नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए आज जो है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। बेसिकली इसमें क्या वीडियो में बताने वाला हूं, आपको यहां पर थंबनेल में दिखाई देगा। आज आवेदन का आखिरी मौका, देखो आज है डेट 18 जनवरी और लास्ट डेट है आज आवेदन करने की। तो इसमें मैं वो चीजें क्लियर करूंगा जिन लोगों को ऑलरेडी पता हो, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको डेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानकारी है। यहाँ पर आप तीन चीजें देख पा रहे हो। पहली चीज आप देख रहे हो 31 मार्च की इन लोगों का आवेदन है, वो भी एक बार बता दूंगा। 18 जनवरी यानी कि आज जो है कि अंतिम तारीख होने वाली, किन कैटेगरी के लिए होने वाली और डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और किस लोगों के लिए जो है कि तारीख ऑलरेडी समाप्त हो गई है, तो ये पूरी चीज आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एक और न्यूज आ रखी है, आप लोगों को जो फॉर्म फॉरवर्ड वाली बात है उसको लेकर एक न्यूज आ गई है। कुछ 650 ऐसे छात्र हैं जिनके फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होने का निरस्त हो सकते हैं, उसके लिए एक न्यूज आई, वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप अगर आपको सबसे तेज और सबसे सही अपडेट्स पानी है तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से चीजें डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये 18 जनवरी वाला जो मैटर है। देखो आज जो आवेदन करने का आखिरी मौका किन छात्रों का, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। तो 9-10 से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं, 9वीं 10वीं के ऊपर वाले, यानी कि पोस्ट मैट्रिक, इंटर और पोस्ट मैट्रिक अर्धर इंटरमीडिएट के छात्र, उनमें तीन मतलब उनमें 5 कैटेगरी आप सभी को मालूम है। तो 5 कैटेगरी में ये 3 कैटेगरी जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, यानी कि हमारे जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए देखो ये लेटेस्ट नोटिस आया था समाज कल्याण विभाग की तरफ से, वो था 11 जनवरी को। तो इस नोटिस के हिसाब से जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह क्या है, 18 जनवरी, जो कि आज की डेट है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जानने वाले में किसी ने फॉर्म नहीं भरा है या फिर आप खुद वीडियो देख रहे हो आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके लिए जो है कि ये लास्ट डेट होने वाली है। अब सवाल ये रहा हो क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज होगा कि डेट नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है कि आपको ये वाली न्यूज़ दिखा दी थी। ये देखो, ये आप देख सकते हो 15 जनवरी 2024 की 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग के कल्याण अधिकारी हैं, देखो सुनहरी लाल, इनसे जो है कि मीडिया ने बातचीत की तो इन्होंने देखो क्या बताया है। यहाँ पर देखो कि उन्होंने बताया कि समय सीमा को बढ़ाया जाना अब संभव नहीं होगा, मतलब 18 जनवरी किया गया है, उसके बाद ये लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। ये समाज कल्याण की तरफ से जो आया हुआ है वो आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। तो लास्ट डेट आज 18 जनवरी है, उम्मीद कम है इसके बाद अब जो है कि डेट बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि इनको मार्च में आपका भुगतान भी करना है। तो जनवरी से आगे ये लोग नहीं जाएंगे, इसलिए जिन्होंने अपना जो है कि ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वीडियो को देख रहे हैं, तो तुरंत अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अब एक और 2 सवाल आ रहे होंगे आपके मन में कि मान लो ऑनलाइन आवेदन आपने आज किया तो हार्ड कॉपी कब तक दे सकते हो। देखो सिर्फ आपको अपना आवेदन आज पूरा कर लेना, किसी भी कीमत में आप आवेदन 18 जनवरी तक कर सकते हो। हार्ड कॉपी जो है कि आप अपने कॉलेज में 22 तक दे सकते हो, मतलब आज आप किसी हालत में 12 बजे के पहले वेबसाइट बंद होने के पहले आवेदन पूरा कर लो, उसके बाद आराम से हार्ड कॉपी निकलेगी, उसकी टेंशन नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल आज की डेट में बंद हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो है कि हार्ड कॉपी निकल जाएगी 21 तारीख तक। उसके बाद आपको जो है कि 22 तारीख के दिन में जाके वहां पर अपने कॉलेज में जो है कि हार्ड कॉपी दे देनी है, और 23 को लोग जो है कि फॉरवर्ड कर देंगे, 23 तक उनके पास टाइम है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, आवेदन जरूर अपना किसी भी हालत में आज कोशिश करके पूरा कर लें, और 23 जनवरी से पहले जो है कि अपनी हार्ड कॉपी कॉलेज में ले जाकर दे दें। 22 जनवरी तक, सॉरी 23 जनवरी तो आपके लिए जो है फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट होने वाली है। ये बात हो गई जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वालों की। अब बात करते हैं SC ST वाले छात्रों की। देखो SC ST के जितने भी छात्र हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए देखो जो लेटेस्ट नोटिस आया था वो आया था 11 जनवरी 2024 को। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो जितने भी SC ST के छात्र हैं उनके लिए 2 चरणों में आवेदन हो रहा है। प्रथम चरण जो चल रहा था वो चल रहा था 31 दिसंबर तक। देखो ये प्रथम चरण आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है प्रथम चरण। जो ऑनलाइन आवेदन प्रथम चरण में होना था वह होना था 31 दिसंबर 2023 तक। तो ये हो गया प्रथम चरण, ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड का जो आवेदन है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। SC ST के छात्रों के लिए जो सेकेंड राउंड चलेगा, यहाँ देखो द्वितीय चरण छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, वह 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। इसीलिए आप थंबनेल में एक डेट देख पा रहे होगे 31 मार्च। तो जितने भी SC ST के छात्र वो एकदम बिना टेंशन फ्री होके आराम से अपना आवेदन पूरा करें, उनके पास बहुत समय है, अगला मतलब पूरा 2 महीना बचा हुआ है। तो 31 मार्च तक आप लोगों के लिए आवेदन होंगे। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में आवेदन किया SC ST के छात्र, उनको मार्च में छात्रवृत्ति मिल जाएगी। यहाँ देखो 22 मार्च को, और जो सेकेंड राउंड में कर रहे हैं 31 मार्च तक करेंगे, मतलब 31 दिसंबर के बाद करेंगे, उन लोगों का भुगतान जो है कि जून में किया जाएगा, 28 जून के आसपास। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको भुगतान किया जाएगा। तो जितने SC ST के छात्र हैं वो आराम से अपना फॉर्म भरें, उनके पास अभी टाइम है, बचा हुआ है। एक बार मैं बता दूं, आप हार्ड कॉपी कब तक सबमिट कर सकते हो द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में देखो हार्ड कॉपी जो आप जमा कर सकते हो उसके लिए टाइम आपके पास दिया जाएगा 8 अप्रैल तक का
का टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा समय है आप लोग के पास, आराम से फॉर्म भी भरिए। SC/ST के छात्रों के पास मतलब पूरा पर्याप्त समय, आप आराम से फॉर्म भरिए। जो लास्ट डेट मेन इंपॉर्टेंट थी वो थी जनरल, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए, तो उनके लिए जो है कि आज लास्ट डेट होने वाली है। और समाज कल्याण के अधिकारी ने जो बताया है, जो मीडिया से बातचीत में मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने खुद भी पढ़ लिया। उन्होंने क्या बोला कि अब इससे आगे जो है कि 18 जनवरी से ज़्यादा बढ़ाया जाना जो है कि मुश्किल है, मतलब मुमकिन नहीं है उनके लिए। तो उसका रीजन मैंने बता दिया कि इनको मार्च में भुगतान करना है, इसलिए उसको बढ़ा नहीं सकते। ये हो गई ये वाली बात। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक की। 9वीं 10वीं के भी काफ़ी छात्र वीडियो देख रहे होंगे। देखो प्री मैट्रिक वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो है कि डेट ऑलरेडी खत्म हुई है। उनके लिए मतलब करीब 5 या 6 बार डेट बढ़ाई गई थी। तो उसमें जो है कि जो ऑनलाइन आवेदन किया जाना था, वो आखिरी बार जो डेट बढ़ाई गई थी वो थी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। आज है 18 जनवरी, तो इसके डेट ऑलरेडी समाप्त हो गई है। देखो 5 जनवरी को आया हुआ था नोटिस, और किसके लिए आया हुआ है? कक्षा 9-10 के लिए, सभी विभाग मतलब सभी वर्गों के लिए, कक्षा 9-10 के सभी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो अंतिम तिथि थी वह थी 14 जनवरी, जो कि ऑलरेडी खत्म हो गई है। हालांकि मीडिया की तरफ से मैंने 2-3 आर्टिकल देखे जिसमें डेट बढ़ाने की मांग की गई है। अब देखो डेट मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ सकती, देखते हैं। अगर बढ़ेगी तो आपको इस चैनल पर अपडेट तो वो देखने को मिलेगी, सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन अभी जो है कि डेट 9वीं 10वीं के लिए समाप्त हो गई, इसलिए आप थंबनेल में देख रहे होगे कि तारीख समाप्त लिखा हुआ है। तो 9वीं 10वीं के लिए डेट ऑलरेडी खत्म हो गई है। अब एक और जो न्यूज आ रखी मैं बता रहा था आपको, उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो फॉरवर्ड करने की डेट आपको मैंने बता दी, वो कितनी तारीख है? वो है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी और लापरवाही जो है कि कॉलेज ने, स्कूल ने करनी शुरू कर दी है। इन्हीं की लापरवाही की वजह से काफी लोगों के फॉर्म अटक जाते हैं। देखो संत कबीर नगर से आई है 648 विद्यार्थियों की फंसी छात्रवृत्ति, और ये कब की है ये भी देख सकते हैं आप, रात में 1 बजे की, 18 जनवरी की। डेट आप देख पा रहे होगे, उम्मीद करता हूँ डेट पढ़ पा रहे होगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली आप सभी को मालूम है कि आप जब फॉर्म अपना भरते हो, हार्ड कॉपी देते हो, उसके बाद क्या करना होता है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो उनको क्या करना होता है, उस कॉलेज वो आपका डेटा को उनको वेरीफाई करना होता है। मतलब आपने जो भी उनको फॉर्म सबमिट किया उसको वेरीफाई करके उनको फॉरवर्ड करना होता है, मतलब अगले चरण में भेजना होता है, यानी कि समाज कल्याण के लेवल पे या NIC के लेवल पे उसको अगले स्टेप में फॉरवर्ड करना होता है। उसकी भी डेट है, उसकी डेट मैंने आपको बता दी 23 जनवरी है जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए, मतलब ये जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए 23 जनवरी डेट है। और प्री मैट्रिक की डेट ऑलरेडी जो है कि शायद खत्म हो गई है, तो 19 जनवरी है, सॉरी प्री मैट्रिक वालों की जो डेट है यानी कि 9वीं 10वीं के लिए, उनके लिए है 19 जनवरी तक। तो देखो अगर अग्रसारित नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे 648 छात्र हैं संत कबीर नगर की, सिर्फ एक जिले की बात हो रही है यहाँ पर, आप पढ़ भी सकते हो कि जिले के दसमोत्तर छात्रवृत्ति के 648 आवेदन फंस गए हैं। इन आवेदनों को अब तक विद्यालयों से अग्रसारित नहीं किया गया है। ये कहां पता चला वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। इसकी वजह से ये पोर्टल पर लंबित हो गए, लंबित का मतलब था पेंडिंग हो गए हैं 3 दिन से। देखो 3 दिन से अगर इन्हें अग्रसारित नहीं किया गया तो इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फंस जाएगी। मतलब डेट एक बार खत्म हो गई, अगर इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया तो जो है कि क्या हो जाएगा, फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को पूर्व दशम छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों से आवेदन लिया जाता है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जिला अल्पसंख्यक विभाग ने DIOS को भेजा रिपोर्ट में कहा है कि विभाग की लॉगिन ID पर वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत संचालित छात्रवृत्ति का संस्था स्तर से अग्रसार करने के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी की गई। मतलब कि उन्होंने अपने लेवल पर जांच किया। अब देखो 9वीं 10वीं का ऑलरेडी डेट खत्म हुई, तो उन्होंने अगले लेवल पे जो जांच होती है समाज कल्याण के लेवल पे वो शुरू कर दी। तब उन्होंने उसमें पाया कि 648 ऐसे छात्र हैं संत कबीर नगर के जिनका फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं हुआ। उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, सब कुछ ओके किया, लेकिन उनके स्कूल या कॉलेज ने उसको फॉरवर्ड नहीं किया। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा स्कूल कॉलेज को जो है कि नोटिस मतलब भेज के बता दिया भाई कि इनका जल्दी कर दो, नहीं डेट खत्म हो जाएगी। लिखा है ना कि छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र को अग्रसारित किए जाने की अंतिम तिथि 19 जनवरी। ऐसे में अगर 19 जनवरी तक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए गए तो छात्रवृत्ति फंस सकती है। ऐसे विद्यालयों को निर्देशित किया जाए कि आवेदन पत्रों को जल्द से जल्द अग्रसारित करें ताकि योजना का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। तो देखो 19 जनवरी ये जो है कि प्री मैट्रिक की बात कर रहे हैं, ये 9वीं 10वीं की ही बात की जा रही है यहाँ पर। जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए 23 जनवरी लास्ट डेट है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए जो अग्रसारण की डेट है वो 23 जनवरी, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आप सभी का। कुछ लोगों का फॉरवर्ड होना शुरू भी हो गया है कॉलेज लेवल से, तो उस पर आपको नजर रखनी है। देखो अब कुछ लोगों का स्टेटस जो दिख रहा है उसमें उन लोगों का फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखो उसमें आपका कुछ भी काम नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना था, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में दे दी। उसके बाद का जितना काम होता है आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज कल्याण का होता है, उसके बाद आपका रोल खत्म हो जाता है। तो उनसे आप सिर्फ बोल सकते हो कि सर आपने फॉरवर्ड नहीं किया है कुछ भी, बस इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं होता। वो उनका लॉगिन होता है, वहीं से वो लोग उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसकी अंतिम डेट मैंने आपको बता दी 23 जनवरी है। हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं आप लोग 22 जनवरी तक। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने जरूरतमंद लोगों तक की लास्ट डेट ये रही। हार्ड कॉपी की भी डेट मैंने बता दी, सारी डेट्स आपको मैंने इसमें डिस्कस कर दी प्रॉपर तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई। और कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर दो, लेकिन आपको प्राइवेट अकाउंट तो आपको फॉलो करके ही मैसेज करना होगा, अन्यथा आपका मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचता है। तो चलिए गाइस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।